आदि आत्मा मिशन। आदि मैंने सबसे पहले, जब यहां कुछ नहीं था, एक सन्नाटा था, तो जो सबसे पहले आत्मा है उसका मिशन है ये। आदि मैंने हिंदी में सबसे पहले चीज को कहा जाता है आदि, आदि आत्मा। क्योंकि आदि आत्मा मिशन किसी एक व्यक्ति का मिशन नहीं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का समूह है। क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर है कि ना वो मूर्त है ना सूरत है, ना दृश्य है ना अदृश्य है, ना जड़ है ना चेतन है, ना शून्य है ना पूर्ण है, वो कुछ भी नहीं है। फिर भी ब्रह्मांड की समस्त सत्ताएं उसी सत्ता से पैदा होती हैं और पैदा होने के बाद ही उनको नाम दिया जाता है। तो जो पैदा ही नहीं हुआ उसको आप क्या नाम देंगे? क्योंकि पिता बच्चे का नाम रखा करता है, ना कि बच्चा पिता का। तो जो परम पिता परमेश्वर है, हम सब उसकी दया पर ही निर्भर करते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसकी चेतना शक्ति से ही चला करता है और मैं भी उसकी चेतना शक्ति से ही चलता हूं। अगर वो चाहे तो मैं एक कदम भी नहीं रख सकता, क्योंकि ईश्वर कोई एक शक्ति नहीं, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का समूह है, इसीलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और डायरेक्ट ईश्वर की प्राप्ति करना कठिन कार्य है, क्योंकि ये जो लाइट जग रही है तो इसकी एक सीमा है, कोई 500 वाट की, कोई 1000 वाट की। तो जो 1000 वाट है वो 2000 वाट सहन नहीं कर सकता। उसके लिए इंसान को कैपेसिटी बनानी पड़ती है, क्योंकि जिस आत्मा की बात करते हैं उस आत्मा में से ही हम सब आत्माएं निकल कर आई हैं। तो वो एक बहुत बड़ा समुद्र है, तो समुद्र की खपात करना भी कठिन है। तो इसीलिए उसने छोटे छोटे गुरु, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये बनाए होते हैं। जैसे जैसे इंसान की कैपेसिटी होती है तो वैसे वैसे उसकी प्राप्ति कर लिया करता है। अगर आपके घर के अंदर एक टवेल लगा दिया जाए, क्योंकि टवेल खेतों का ही पूरा पाड़ सकता है और घर के अंदर वो टवेल तबाही ला सकता है, तो ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर का नाम चला करता है। जितनी जिसकी कैपेसिटी है गुरु उसको उतना ही दिया करता है। गुरु बीच में स्टेप लेजर का कार्य किया करता है। गुरु के कूजमरु, गुरु शब्द के 2 हिस्से कर दो, संधि विच्छेद के कूजमरु के गुरु चीर के 2 कर दो, बीच में आसन लाओ, गु हिस्से को गुम कर दो, रू में सूक्त लगाओ। गु अंधियारा रू उजियारा, मैं जग बीच समाये, और बिना गुरु के यह जग सुना, ज्ञान कहां से पाए। काले उजले 2 वृक्ष उगे, जिनको सींचे आप, उजले पर फल धर्म लगे, काले पर फल पाप। तो गुरु के अंदर, गुरु के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है, अटूट विश्वास करना है। अगर गुरु कोई गलत कार्य करता है तब भी शिष्य का फर्ज है कि टोक दिया जाए, क्योंकि आदि आत्मा मिशन में जो सत्य ग्रहण कराया जाता है तो उस दिन वो कसम खड़ाई जाती है कि आज से मैं सत्य को ग्रहण करूंगा, झूठ को नहीं मानूंगा।
तो अगर कोई भी व्यक्ति गलत बोलता है तो उसका विरोध कीजिए। और आपके जो भी बड़े हैं माता पिता, कि माता पिता की सेवा करके फिर ईश्वर की आस करो, और घर में ही तब कर लोगे जो मालिक पर विश्वास करो। अगर कोई पत्नी अपने पति का इज्जतमान नहीं कर सकती तो वो गुरु से भी आशीर्वाद नहीं ले सकती। अगर कोई बच्चे अपने से बड़े का आदर नहीं करते, अपने माँ बाप का मान सम्मान नहीं करते, तो उनको गुरु भी आशीर्वाद नहीं दिया करता। आशीर्वाद तो घर से चलता है, पहले भगवान, पहले गुरु, माँ बाप। तो सबसे पहले सुबह उठकर औरत अपने पति के पैरों का हाथ लगाए और बच्चे अपने माँ बाप के। उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट कीजिए तो सभी शक्तियां आपका साथ देंगी। तो शक्ति क्या है? शक्ति कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती, और अशक्ति कभी भी आपको धोखा दे सकती है। जो 24 घंटे आपके साथ रहेगी, आप किसी भी स्थिति में हो, आपको कभी मना नहीं करेगी, उसी को शक्ति कहते हैं। क्योंकि शक्ति का अनुभव किया जाता है, शक्ति दिखाई नहीं दिया करती। जैसा कि कोई बीमार आया, उसने सर झुकाया, थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मैं ठीक हूं, तो बस यही शक्ति का एहसास हुआ करता है। क्योंकि जो हवा चलती है तो वो दिखाई नहीं दिया करती, उसको महसूस किया जाता है कि हवा चल रही है। तो कुछ चीजें, कुछ शक्तियां ऐसी होती है कि जिनको इंसान शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। अगर आप मेरे से या मैं आपसे पूछ लूं कि लड्डू का स्वाद कैसा होता है, तो सब कहेंगे मीठा। पर लेकिन मीठा तो चीनी भी है, गुड़ भी है, रसगुल्ला भी है, नाना प्रकार की चीजें मीठी हैं। तो आप स्वाद नहीं बता सकते, तो आपको वो लड्डू हमें खिलाना पड़ेगा, फिर हम भी उसका स्वाद नहीं बता सकते। तो कुछ भक्ति के अनुभव ऐसे ही हुआ करते हैं। और जिस संत ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर को प्राप्त किया, उसके आशीर्वाद को प्राप्त किया, तो उसका सृष्टि में नाम चला करता है। जैसा कि भजन में भी लिखा कि ईश्वर है सुखदाई, जगत में ईश्वर है सुखदाई, और बाकी सब सुख दुखदाई। जो इंसान उस परम पिता परमेश्वर का नाम लिया करता है तो उसकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान मिट जाया करता है। कि ईश्वर है सुखदाई, जगत में ईश्वर है सुखदाई, और बाकी सब सुख दुखदाई। सुख आएगा फिर दुख आएगा, सुख आएगा फिर दुख आएगा। क्योंकि ये मृत्यु लोक उस कुदरत ने इस तरीके से इसकी चकाचौंध बनाई हुई है, तो एक सेकंड में इंसान को भ्रमित कर दिया करता है। तो इससे बचना है। मृत्यु लोक कामना और वासना का लोक है। यहां से निकलते ही हर व्यक्ति के ऊपर कामना और वासना हैवी हो जाया करती है, सत्य है। तो अज्ञानता के कारण कामना और वासना हैवी रहती है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुरु श्री नरेंद्र जी के अनमोल प्रवचनों का अगला भाग शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद। आदि आत्मा।